दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ भी किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वो तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। उसके बाद में पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव फैल गया था। आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया इसी गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ी में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई थी। वो मस्जिद के कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की इलावत कर रहा है। यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उसके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो अपने घर को जा रही थी, लेकिन उसके सामने दंगाई आ गए, इसलिए डर के मारे यहाँ आके छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब है। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी को कहने लगी कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहाँ रात भर ठहरने की इजाजत दे दीजिए। दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब है। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लाठी लिए हुए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए हुए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में फिर से मौलाना साहब कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए। यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी हुई मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद में मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर से वो कुरान पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं। यानी कि फिर से उन्होंने अपनी उंगली को आग में डाल दिया है और थोड़ी देर जलाने के बाद फिर से उन्होंने अपनी उस उंगली को बाहर निकाल लिया है। यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं।
मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी, यह मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसा सोचते सोचते ही उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। तो फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारे नमाज का वक्त हो गया है, अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो लोगों के मन में डाउट पैदा हो जाएगा, इसलिए तुम जल्दी करके यहाँ से चले जाओ। और मैंने बाहर जाकर भी देखा है कि बाहर के हालात भी नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया है, अब आसानी से अपने घर को जा सकती हो, आओ अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। यह सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दे दे। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए बहन, आप क्या पूछना चाहती है। तो वो हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे। तो ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाती मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। तो यह सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसलिए फिर मेरे दिमाग में तुमको देखकर गलत गलत ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन में मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होती है। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपनी नफ्स से कहने लगा, अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम यह गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाता रहा। आग की तपिश देखकर मेरा मन गलत काम करने से रुक गई। ऐसा करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों याद रखिए, ऊपर वाले से डरने वाले मर्द और ऊपर वाले से डरने वाली औरतें उसको को बहुत पसंद है। यानी कि ऐसा कोई भी गलत काम जिसको करने का हमारा दिल चाह रहा हो और उस वक्त अगर हमारे दिल में ऊपर वाले का खौफ आ जाए और हम सोचने लग जाए कि मैंने यह गलत काम किया तो ऊपर वाले के यहाँ मुझे इसकी सख्त सजा मिलेगी। इस खौफ की वजह से अगर हमारे दिल में इतना खौफ पैदा हो जाए कि अगर हम उस गलत काम को करने से रुक जाएं, तो याद रखिए ऐसे शख्स ऊपर वाले को बहुत पसंद है। दोस्तों याद रखिए, इसी तरह से हमें हमारे मन को गलत काम करने से रोकना चाहिए। मगर आजकल तो लोग गलत काम करने के मौके तलाशते रहते हैं। आजकल तो लोगों की ये चाहत होती है कि अगर हमें कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक बात कही गई है और वो है नेक रास्ते पर चलकर अपने ईमान पर टिके रहने की। दोस्तों आप उस मौलवी के इस काम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।